हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पीटीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और ये सभी प्रश्न प्री बीएड परीक्षा और बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुमार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है। तो दोस्तों, कुमार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा रूप बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कुमार्य, ऑप्शन नंबर बी कौमार्य, ऑप्शन नंबर सी कौमार, ऑप्शन नंबर डी कौमार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौमार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शतावधानी का अर्थ है। तो दोस्तों, शतावधानी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है 100 रुपये को सावधानी से रखने वाला, 100 आदमियों की रक्षा करने वाला, 100 मन दान रखने वाला, या 100 बातें एक साथ याद रखने वाला। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 100 आदमियों की रक्षा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घनश्याम में समास है। तो दोस्तों, घनश्याम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, ये प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सभी क्वेश्चन, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको पीटीटी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पर उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, या ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा उज्ज्वल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उपकार को न मानने वाले को कहते हैं। तो दोस्तों, उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ, 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 कृत्यकारी, या कृशांग। तो यहाँ पर हमारा सही होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कृतज्ञ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है? श, स, स, ह। वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, या य और व, या र, ल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा श, श, स, ह। तो श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स शेर वाला और ह हिरण वाला सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 58 शुद्ध शब्द हैं। दोस्तों, इनमें से हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसका क्वेश्चन है दोस्तों, दंपति, दंपति, दाम्पित, दाम्पंती। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दंपति हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, धनंजय का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें से धनंजय का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी कुबेर, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो दोस्तों यहाँ पर जो धनंजय का अर्थ नहीं है, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायु। वायु हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है, रसोई का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों रसोई का तत्सम शब्द कौन सा है? रसवती, रसोती, रसोवती या रसवती, रसस्वती। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रसोवती हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 161, यानी कि हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। इसमें हमने सामान्य ज्ञान देख लिया है, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन देखे हैं, अब हम हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 161 होगा। प्राची का विलोम है। तो दोस्तों प्राची का विलोम कौन सा होगा? उदाची, उदीची, अवाची, प्रतीची, एद्री। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्राची का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतीची। प्रतीची हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इस पीडीएफ आपको इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है गुड़ खा के कान छिदाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी लाभ पाने वाले को ही कष्ट उड़ाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी क्यों कान छिदाएं और क्यों गुड़ खाएं, ऑप्शन नंबर डी गुड़ खाने से कान में छेद हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अंगूठा दिखा देना इस मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अंगूठा दिखा देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिशा निर्देश के लिए अंगूठा दिखा देना, अंगूठा निशानी कर देना, गुरु भक्ति में अंगूठा कटवा लेना, मदद करने से मना कर देना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदद करने से मना कर देना। अक्सर लोग कोई मदद नहीं करना चाहते हैं तो बोल देते हैं कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है मदद करने के लिए, इसीलिए अपना अंगूठा दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों सुंदर तो सबकी गर्दन होती हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर है सुहनु, सुपृष, सुग्रीव, सुबाहु। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है ढोणी शब्द का तत्सम है। तो दोस्तों ढोणी शब्द का तत्सम क्या है? ढोणी शब्द का तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए है दानी, दियानी, स्थानी, धनिक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दियानी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। तो दोस्तों इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विदेह, विदेही, वैदेह, वैदेही और वैदेही। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैदेही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, गड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घड़े का पर्यायवाची शब्द है कलश, कुंभ, घट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कुंभज। कुंभज हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ल प्रत्यय नहीं जुड़ा है यह शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर ल प्रत्यय जिस शब्द से नहीं जुड़ा है ऐसा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा शब्द होगा मृदुल, इसमें ल प्रत्यय है। सुनील, इसमें भी ल प्रत्यय है। मंजुल या शीतल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंजुल, इसमें ल प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, 169। चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? ऑप्शन नंबर ए है चोटियाँ, ऑप्शन नंबर बी चोटियाँ। यहाँ पर छोटी टी है और यहाँ पर बड़ी टी है, इसलिए यह शब्द दो बार दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है चुटिया या चोटीला। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोटियाँ, क्योंकि चोटी के अंदर बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। पद में अयादी संधि नहीं है। तो दोस्तों किस पद में अयादी संधि नहीं है? देवेश, गायक, नायक, पावक। तो इनमें से कौन से शब्द में अयादी संधि नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 के अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें अयादी संधि नहीं है, क्योंकि ये देवेश शब्द जो है देव प्लस ईश से जुड़ा हुआ है, देव प्लस ईश से। और दोस्तों देव प्लस ईश की अगर संधि की जाए तो अ प्लस ई जुड़ रहा है इसमें, और इसको यहाँ पर छोटी ई आएगा तो अ प्लस ई जुड़ रहा है, और इन दोनों को मिला करके ए हो रहा है। ए आएगा यहाँ पर, इन दोनों को मिला करके ए आएगा, तो यहाँ पर गुण संधि होगी। तो दोस्तों देवेश गुण संधि का उदाहरण है, इसीलिए 170 के अंदर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में शुद्ध शब्द हैं। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? केकेई, केकेई और केकेई और केकई। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर के ऊपर दो मात्रा है, यहाँ पर पहला के अंदर दो मात्रा है, और दोस्तों यहाँ पर केकई है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के ई, यानी कि फर्स्ट के ऊपर दो मात्रा होगी, सेकंड के बाद ऊपर एक और ई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भूदेव में समास है। तो दोस्तों भूदेव में कौन सा समास है? सही आंसर होगा तो दोस्तों अगला सवाल है 172। भूदान में समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व,
ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव। तो दोस्तों यहाँ पर बुदान शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, नेत्र का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर नेत्र का पर्याय कौन सा नहीं है? नयन, लोचन, चक्षु, ये तीनों नेत्र के पर्यायवाची हैं और ये कर जो है नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, पंचपाद में समास है। तो दोस्तों पंचपाद में कौन सा समास है? समाहार द्विगु, इतरेतर द्वंद्व, कर्मधारय द्वंद्व। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, अंतस्थ संज्ञक वर्ण है। तो दोस्तों अंतस्थ के अंदर कौन सा संज्ञक वर्ण है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श, स, ह, क, प, च, ट, न, य, व, र, ल, अ, ई, उ, री। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा य, व, र, ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पहाड़ के नीचे की तलहटी की समतल भूमि के ऊपर की समतल भूमि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, अनुश्रुति का अर्थ है। तो दोस्तों अनुश्रुति का क्या अर्थ है? क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर अनुश्रुति का अर्थ होगा श्रुति के पश्चात कवि कल्पित कथा, ऐतिहासिक कथा या परंपरा से चली आ रही कथा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुश्रुति का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, परंपरा से चली आ रही कथा। क्वेश्चन नंबर 183 है, प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद एवं संधि का नाम है। तो दोस्तों प्रौढ़ में कौन सी संधि है? यहाँ पर प्र प्लस उड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, नी उपसर्ग रहित शब्द हैं। दोस्तों यहाँ पर नी उपसर्ग रहित कौन से शब्द हैं? निर्गुण, निदेशक, निद्रा, निवेश। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, निदेशक। इसमें नी उपसर्ग नहीं है, इसलिए नी उपसर्ग रहित यह शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित वर्ण की ओष्ठ्य एवं स्पर्श संख्या है। तो यहाँ पर ओष्ठ्य यानी कि होठ से बोली जाने वाली संज्ञा, तो यहाँ पर है उ। ऑप्शन नंबर बी म, ऑप्शन नंबर अ और ऑप्शन नंबर डी है क। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म। यहाँ पर जहाँ पर हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं और फिर स्पर्श ध्वनि निकलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, न्याय शास्त्र के ज्ञाता को कहते हैं। तो दोस्तों न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहते हैं? न्यायिक, न्यायी या न्यायिक या न्यायिक। यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बड़ी है। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर होगा न्यायिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुझको यह पाठ पढ़ना है, यह तो शुद्ध रूप है नहीं। अगला है तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, तुम्हें इस पाठ को पढ़ना है,
या तुम इस पाठ को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध रूप जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 186। दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों कर्ण का कौन सा पर्याय नहीं है? कांते, सूर्यपुत्र, राधे या अंगराज। तो यहाँ पर कांते यानी कि वो कुंती पुत्र था, इसीलिए उसको कांते कहा जाता था। सूर्यपुत्र यानी कि वो भगवान सूर्य का पुत्र था, इसीलिए उसे सूर्यपुत्र कहा जाता था। और अंगराज वो दुर्योधन का मित्र था, इसीलिए उसको अंगराज भी कहा जाता था। और राधे यहाँ पर राधे से उनका कोई संबंध नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। अकिचन का विलोम है। दोस्तों अकिचन का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दरिद्र, निर्धन, धनादय, धान्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, धनादय। क्वेश्चन नंबर 188। वृद्धि संधि में होनी चाहिए। तो दोस्तों वृद्धि संधि में क्या होनी चाहिए? अ प्लस आ प्लस ई उ। ऑप्शन नंबर बी अ आ प्लस ई उ या अ आ प्लस ए आओ ए ओ ए छोटा ए ओ आई और आओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, 189। गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। तो दोस्तों गुणों के विपरीत कहने वाली कौन सी लोकोक्ति है? तो यह लोकोक्ति है ऑप्शन नंबर ए आँख का अंधा गांठ का पूरा, या आँख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन नंबर सी फूटी आँख न सुहाना। ऑप्शन नंबर डी अध जल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि वो आँख से तो अंधा है फिर भी उसका नाम है नेत्रों से सुखी, नयन सुख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है, इस वाक्य में अनावश्यक शब्द हैं। तो दोस्तों ये अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है, इनमें से अनावश्यक शब्द कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी अब। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदेश। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि अब राजस्थान हरा भरा हो गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश जो है शब्द प्रयोग में नहीं लेना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है गुरु शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो दोस्तों गुरु शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है गौरव, गरिमा, गरिमा या गोरिमा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है गरिमा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी सेम वर्ड है, किंतु यहाँ पर मात्रा जो है मात्रा का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती आपके नंबर काट सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। तो गरिमा के अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, और दोस्तों गरिमा के अंदर आपको छोटी ई की मात्रा चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कापाय का अर्थ है। तो दोस्तों काशाय का अर्थ क्या है?
कसेला, काशाय रंग से रंगा हुआ, काशयुक्त या काशाय रंग से रंगा हुआ वस्त्र। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काशयुक्त। क्वेश्चन नंबर 193 है, सकल शकल का क्रमशः अर्थ है। तो दोस्तों सकल से सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण, और शकल से है सूरत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, निम्न में शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है? न्यूनाधिक या फिर न्यूनाधिक या फिर न्यूनाधिक या न्यूनाधिक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनाधिक। क्वेश्चन नंबर 195 है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। इस वाक्य में वृक्षों पर के स्थान पर शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों वृक्षों पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वृक्षों, लेकिन कोयल तो एक है और वो अनेक वृक्षों पर कैसे बोल सकती हैं। तो यहाँ पर वृक्षों के ऊपर से होगा वृक्ष पर कोयल बोल रही है। एक कोयल है तो एक ही वृक्ष पर बोलेगी, इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वृक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 196 है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो ये शुद्ध रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है रामचरितमानस के रचयिता। यहाँ पर देखिए रचयिता और यहाँ पर है रचयिता, तो तुलसीदास हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अशुद्ध पद हैं प्रज्वलित, लघुतम, निहारिका, नीरव। तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध रूप होगा निहारिका। तो यहाँ पर निहारिका के स्थान पर आता नेहारिका, तो इसीलिए अशुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 198 है, सपत्नी का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों सपत्नी का तद्भव शब्द होगा सौतेली, सोत, सोपत्नी, सहपत्नी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोत। क्वेश्चन नंबर 199, पढ़ने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? पिपासु या पीप डिपू या जिज्ञासु या वृक्षुभु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा पीप डिपू। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देख सकते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु का जो जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 200 है आज का अंतिम प्रश्न। इसमें लगभग हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और ये 50 प्रश्न आपके पीटीटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 200 का सही आंसर होगा हमारे लकड़ी जैसा। इसका अर्थ है काष्ठ का उल्लू, काठ का उल्लू इस मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों काष्ठ का उल्लू का अर्थ है लकड़ी जैसा मजबूत उल्लू या निपट मूर्ख, काष्ठ से बना हुआ उल्लू अपना काम बनाने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा निपट मूर्ख, यानी कि उल्लू मूर्ख है। तो दोस्तों ये कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों ये प्रश्न आपको पीटीटी यानी कि प्री बीएड एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान जीके और राजस्थान की महत्वपूर्ण क्लासेस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पेपर की संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप
इस पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर रोज़ाना राजस्थान जीके व महत्वपूर्ण क्लासेस करवाई जाती हैं, उन्हें देखना न भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।